जीव विज्ञान की आज दूसरी क्लास है। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट ये सेकेंड है, प्रीवियस ईयर के हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, फफूंदी या कवक के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? फफूंदी या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कहते हैं? ऑप्शन है शरीर क्रिया विज्ञान, ऑप्शन बी मस्तिष्क विज्ञान, ऑप्शन सी कवक विज्ञान, ऑप्शन डी जीव विज्ञान। इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी। क्या होंगे? ऑप्शन सी होंगे, कवक विज्ञान होंगे। क्या होंगे? कवक विज्ञान होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कोशिकाओं के अध्ययन को खाली स्थान कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलॉजी, ऑप्शन डी सेलोलॉजी कहा जाता है। इसके आंसर होंगे बी ए होंगे, साइटोलॉजी होंगे। क्या होंगे? साइटोलॉजी होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के होंगे साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इच्थियोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन डी मेमेकोलॉजी। इसके आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बी होंगे। क्या होंगे? बी होंगे। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। टैक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? किसके अध्ययन से है? वायरसों से, बैक्टीरिया से, रोगों से, विषों से। इसके आंसर होंगे विषों से हैं। किससे हैं? विषों से हैं। टैक्सोलॉजी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृप और उभयचरों का, पक्षियों का। इसके आंसर होंगे सरीसृप और उभयचरों का किया जाता है। हर्पेटोलॉजी अध्ययन किया जाता है, सरीसृप और उभयचरों का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आनुवांशिकता के विज्ञान को किसने प्रस्तुत किया? आनुवांशिकता के विज्ञान को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए मॉर्गन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी बेटसन, ऑप्शन डी माइकल। इसके आंसर होंगे 6 के ए होंगे। क्या होंगे? मॉर्गन होंगे। कौन होंगे? मॉर्गन होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिम्पियोलॉजी, ऑप्शन बी वायरोलॉजी, ऑप्शन सी वैक्सीनोलॉजी, ऑप्शन डी फिजियोलॉजी। इसके अध्ययन कहा जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? ऑप्शन ए अंतरावस्था में, पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में,
जायगोटिन। इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर होंगे सी। क्या होंगे? सी, मध्य अवस्था में होंगे। कौन सी अवस्था में? मध्य अवस्था में होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। किस में पौधों की भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी शरीर की रचना विज्ञान, ऑप्शन सी फाइटोमोर्फोलॉजी, ऑप्शन डी कोशिका विज्ञान। इसके आंसर होंगे 9 के सी, फार्मेटोमोर्फोलॉजी में किया जाता है। 9th के आंसर होंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन है प्राणी विज्ञान, ऑप्शन बी कीट विज्ञान, ऑप्शन सी बहुपद विज्ञान, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी विज्ञान। इसके आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर होंगे डी पारिस्थितिकी विज्ञान होंगे। कौन होंगे? पारिस्थितिकी विज्ञान होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं जीव पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी मानव शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर होंगे ए जीव पारिस्थितिकी होंगे। क्या होंगे? जीव पारिस्थितिकी होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शरीर विज्ञान, ऑप्शन सी जीव पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी इथोलॉजी। इसके आंसर होंगे 12 के आंसर डी होंगे इथोलॉजी। 12 के आंसर होंगे इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए औषधि निर्माण विज्ञान, ऑप्शन बी जीवाश्म प्राणी विज्ञान, ऑप्शन सी औषधि विज्ञान, ऑप्शन डी जीवाश्म विज्ञान। इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी औषधि विज्ञान। 13 के आंसर होंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की उस एक शाखा है, उसका संबंध किससे के अध्ययन से है? ऑप्शन ए अस्थि, ऑप्शन बी काल प्रभावन, ऑप्शन डी दंत, ऑप्शन डी व्यक्ति वृत्त। इसके आंसर होंगे 14 के सी दंत विज्ञान में। दंत में ओडोंटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दंत का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? 15 नंबर का क्वेश्चन है, हृदय और उनकी बीमारियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसके कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी क्रानियोबायोलॉजी, ऑप्शन सी हीमेटोलॉजी, ऑप्शन डी हेपेटोलॉजी। इसके आंसर होंगे 15 के ए कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है और उसके बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, हीमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी। इसके आंसर होंगे 16 के आंसर होंगे ऑर्निथोलॉजी। ये रॉन्ग है ऑप्शन। इसके आंसर होंगे
ऑर्निथोलॉजी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? पक्षी, मक्खी, कीट, जानवर। इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, पक्षी है। 17 के आंसर कौन होंगे? पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक्सोजीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोजीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है जीवित जीवों का बाह्य लक्षण, ऑप्शन बी पृथ्वी की सतह पर जीवन, ऑप्शन सी वायुमंडल के बाहरी परतों पर जीवन, ऑप्शन डी बाह्य ग्रहों एवं अंतरिक्ष में जीवन। इसके आंसर होंगे 18 के डी, बाह्य ग्रहों एवं अंतरिक्ष में जीवन होंगे 18 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। मर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन है? कीट का है, चींटियों का है, क्रिस्टोसियाई है और ऑर्थ्रोपोडस है। इसके आंसर होंगे चींटियों का अध्ययन किया जाता है मर्मिकोलॉजी में किया जाता है। मर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। 19 के आंसर बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 20। कीट विज्ञान अध्ययन है। कीट विज्ञान अध्ययन है। इसके ऑप्शन है पक्षियों का, कीटों का, जीवाश्मों का और फफूंदी का। 20 के आंसर होंगे बी, कीटों का। किसका है? कीटों का है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। नवजात शिशुओं की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन, मानव शिशुओं की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोरोलॉजी, कॉनोकोलॉजी, नीमाटोलॉजी और नियोटेलॉजी। इसके आंसर होंगे ऑप्शन 21 के आंसर होंगे डी, नियोनेटोलॉजी में किया जाता है। मानव शिशुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पैलियो वनस्पति के अध्ययन को अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जीव जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर होंगे इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है पादप। कोई आंसर नहीं है। ऑप्शन डी, पादप। इसके आंसर होंगे पादप जीवाश्म। पादप जीवाश्म होंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का रहा क्वेश्चन हो, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन के इस विज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं ऑप्शन ए बायोनिक्स, ऑप्शन बी बायोनोमिक्स, ऑप्शन सी बायोनोमी, ऑप्शन डी बायोमेट्री। इसके आंसर होंगे 23 के ए होंगे, बायोनिक्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के होंगे ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 24। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, जानी जाती है। इसके ऑप्शन होंगे ऑप्शन ए यूथेनिक्स के नाम से, ऑप्शन बी यूजेनिक्स के नाम से, ऑप्शन सी
एथेनोलॉजी के नाम से, ऑप्शन डी यूफेनिक्स के नाम से होंगे। इसके आंसर होंगे ऑप्शन 24 के आंसर होंगे बी, यूजेनिक्स के नाम से जाने जाते हैं। 24 के आंसर होंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वृद्ध अवस्था एवं कंकाल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं ऑप्शन ए ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन सी टेरेटोलॉजी, ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी। इसके आंसर होंगे 25 के आंसर होंगे बी, जेरेंटोलॉजी होंगे ऑप्शन बी। 25 के आंसर 25 के बी होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।